हेलो दोस्तों। तो हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कुछ मतलब कण का अध्ययन करना बाकी रह गया था। तो हमने बोला था कि अगले वीडियो में यानी पार्ट टू वीडियो आपका रक्त का। इससे पहले हम रक्त के बारे में बना चुके हैं उसमें वीडियो में, और उसमें सारे रक्त के संगठक पदार्थ क्या क्या रक्त में पाए जाते हैं सारे लेवल हैं, तो आप उसको देख सकते हो। इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे, पार्ट टू वीडियो है रक्त का। इसमें मात्र जो कण होते हैं, जो रक्त का संगठक पदार्थ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एक करके कि आरबीसी हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब इनके कार्य से लेकर बनावट, इनका जीवन अवधि, सब चीज देखेंगे। तो आरबीसी की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। यूथ्रास का अर्थ होता है रेड, ग्रीक भाषा में साइट मतलब होता है कोशिका, कोशिका को साइट भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का मतलब होता है, आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। रक्त में जो होता है, आपने देखा पिछली बार वीडियो में कि 55% प्लाज्मा था और 45% मात्र क्या था, आपका रक्त कणिका थी। उस रक्त कणिका में से भी 3 पार्ट में बांटे गए हैं। आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है। इनकी संख्या होती है, जो कोशिकाएं होती है, कोशिका है, ये कण जो बोल रहे हैं ना, आरबीसी कण है, कण यानी कि कोशिका के रूप में होती है। ये ऐसी कोशिका है जो लाल रंग की होती है, प्लाज्मा में डालती है, पूरी प्लाज्मा को लाल कर देती है, तो बोलते ब्लड लाल है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट है, इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, रक्त का कलर चेंज नहीं कर पाती और उनका कोई कलर ही नहीं होता प्लेटलेट्स का। ठीक है, क्योंकि टुकड़े कोशिका के टूटे हुए भाग है। ये ऐसी कोशिका होती है, इनकी संख्या होती है ब्लड में, इनकी संख्या फिक्स होती है। ये 50 से 55 लाख या मिलियन में बोले तो 5 से 5.5 मिलियन होती है इनकी संख्या। कम ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में। ठीक है, इनकी संख्या फिक्स है। कितनी संख्या होती है आपकी, 50 से 55 लाख के बीच इनकी संख्या होनी चाहिए। और बता दें कि ये जो आरबीसी हमारी होती है, ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रक ही नहीं होता है। दुनिया जहां में समस्त कोशिका जो होती है, समस्त कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसके बीच में केंद्रक गायब होता है। और केंद्रक न होने के कारण बीच में धसा होता है, पेड़ा की तरह। पेड़ा कैसे होता है, बीच में धसा होता है, एकदम धसा होने के कारण इनको बोलते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है, उभयावतल होती है। उभय और तल, उतल दोनों आकार की होती है। ठीक है, आकृति यानी कि बाइकेन कैप बोलते हैं इसको, उभयातल को। ठीक है, केंद्रक नहीं होती है, सबसे मुख्य बात यही है। आरबीसी में क्या होती है, केंद्रक आपके होते ही नहीं है और वो व्यातल आकृति की होती है। क्यों? क्योंकि केंद्रक ही नहीं है, धसे हुए हैं, ऊपर से उठा हुआ, अंदर में धसा हुआ, व्यातल बोलते हैं। इनकी लाइफ भी बहुत जरूरी है कि कितना जीवन अवधि होता है, तो ये पता है 120 दिन की होती है इनकी संख्या। जो रक्त में हमारी आरबीसी की संख्या होती है 120 दिन की ही होती है। ये बनते भी है और मतलब मरते भी है। ठीक है, तो कुछ कोशिका आज बन रही होती है, कुछ कोशिका आज मर भी रही होती है, कुछ कल बनेगी, कुछ कल मरेंगी। डेली का इनका होता है, जिनका आज से लेकर 120वां दिन पूरा होगा उनकी डेथ हो जाएगी। बनेगी कहाँ, तो इनका निर्माण जो होता है हमारा अस्थि मज्जा में होती है, बोन मारो बोलते हैं। जो हमारी फीमर जो होती है, फीमर जान की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, वहां पे बोन मरे पाई जाती है, अस्थि मज्जा, वहां पे इनका जन्म होता है, वहां पे रक्त का निर्माण होता है। आरबीसी की मतलब वहां पे बनती है। और मरती कहाँ है, पीलिया, पीलिया मासे के पास एक छोटी सी थैली होती है, वहां पे इनका मतलब मर जाती है, इनका कब्र बोलते हैं, इनका दफन हो जाती है। मरती है रक्त में ही, और रक्त के परिवहन के माध्यम से जितने भी मृत सेल्स होती हैं उनको दफन कर दिया जाता है, पीलिया में छोड़ दिया जाता है, वहां पे इनका गलित पाचित सब हो जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन तो वर्णकित है ही। और सबसे मुख्य बात यह है कि आरबीसी की संख्या का बढ़ जाना, हमारा आरबीसी की संख्या कितना था, 50 से 55 लाख था। अगर 50 से 55 लाख से बढ़ गया आपका 60 लाख, 70, 80 लाख हो गया, तो समझिए कि आपको प्रॉब्लम को बोला जाएगा कि इरिथ्रोसाइटोसिस हो गया है। इरिथ्रोसाइट तो कहते ही है, इरिथ्रोसाइटोसिस लगा देना है। बढ़ जाने का संकेत क्या है, साइटोसिस हो जा रहा है, इरिथ्रोसाइटोसिस। और ये किस सिचुएशन में बढ़ सकता है आपका, कब बढ़ सकता है हमारे शरीर में, ये घटना कब घटेगी, जब हमारी आरबीसी संख्या बढ़ जाएगी, कैंसर केस में। क्योंकि कैंसर जो होता है आपका कोशिका के अनियमित विखंडन से ही कैंसर होता है। इसकी मसा भी हमारे एक कैंसर ही है, ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर से ही कैंसर बनता है। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक नहीं फैलने वाले, एक फैलने वाले होते हैं। शरीर के बाहर वाले जो मसा बनते हैं, कोशिका विभाजन जो अनियमित हो रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नुकसान भी नहीं। लेकिन यही मसा अगर अंदर बन जाएगी और फट जाएगी तो कैंसर रूप ले लेगा धारण। ठीक है, तो संख्या में वृद्धि हो जाना ही कोई चीज का, वो आपका कैंसर ही कहलाता है। तो कैंसर के केस में आपका क्या होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ने का साइन है। ठीक है, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब जो 55 लाख होना चाहिए था वो 60, 70, 80 लाख हो जाएगी, जिसे बोलेंगे आपको कैंसर है। कैंसर है मतलब इरिथ्रोसाइटोसिस हो गया है आपको। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आरबीसी संख्या घट भी सकती है, जो 50-55 लाख थे ना आपकी, वो भी घट भी सकती है, 40 लाख पे, 35 लाख पे, 30 लाख पे आ जाएगी। तो बोलेंगे घट गई मतलब इरिथ्रोसाइटोपिनिया हो गया है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया लगा देना। ठीक है, बढ़ने में इरिथ्रोसाइटोसिस लगा देना है और घटने में पिनिया लगा देना है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया।
ये आपको कब होगा, आपका मलेरिया, इसमें एनीमिया भी कहते हैं, खून की कमी बोलते हैं ना, खून की कमी हो गया, मतलब आरबीसी संख्या में घटौती हो गई है। मलेरिया के केस में क्या होता है, क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम परजीवी होती है हीमोग्लोबिन पे अटैक कर देती है, हीमोज्वाइन जिसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है, जिससे हमारा क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी संख्या घट जाती है। तो मलेरिया केस में क्या होता है, हमें इरेथ्रोसाइटोपिनिया हो जाता है। और कैंसर में, किसमें आपका, कैंसर में आपका क्या होता है, रक्त की संख्या यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ने को बोलती है इरेथ्रोसाइटोसिस। समझ गए आप लोग। सेम घटना इनके साथ भी होता है। पहले देखते हैं परिचय। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, मात्र 20,000 होती है, 20 से 30,000 भी हो सकती है, ठीक है, 1000 में होती है, 2 लाख में होती है। सबसे अधिक इनकी संख्या होती है 50 से 55 लाख। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तभी तो ये व्हाइट है, हीमोग्लोबिन होता है तभी रेड होते हैं ना। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। केंद्रक भी नहीं, सॉरी, इनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक नहीं था ना, इनमें केंद्रक होता है, केंद्रक युक्त कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, तीनों में से मात्र डब्ल्यूबीसी ही ऐसा है जिनमें केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। और इनमें तो बिल्कुल ही, क्योंकि कोशिका है ही नहीं, कोशिका का टूटे हुए रूप है, तो केंद्रक कहाँ से होगा, ठीक है। और आकृति इनकी कैसी होती है, अनियमित होती है। इनकी आकृति ब्लड में थोड़ा सा गोलाकार भी होती है, थोड़ा बहुत निकली होती है, बैक्टीरिया काटने की तरह दिखते हैं, गजब दिखते हैं, अनियमित होती है भाई सॉरी। और ये पेड़े की तरह दिखते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा सा अनियमित दिखते हैं, अमीबा की तरह। और इनकी लाइफ कितनी होती है हमारे ब्लड में, 4 दिन की मात्र होती है, 4 दिन की, 4 दिन जो 4 दिन की इनकी लाइफ होती है हमारे ब्लड में। आज मान लीजिए कोई डब्ल्यूबीसी बना होगा, आज से चौथे 5वें दिन इनका डेथ हो जाएगा, ठीक है। फिर कल कोई बनेगा, तो जितने भी कल बनेंगे ना, उनके चौथे दिन अगला दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। 4 दिन इनकी जीवनावधि चलती है, ठीक है। बनते क्या है, वही बात है, बनते हैं आपके अस्थि मज्जा में, और कब्र क्या है उनका, पिलिया है, लीवर है, ठीक है। सब ब्लड जो होते हैं वही बनते हैं अस्थि मज्जा में, और डेट उनकी पिलिया में ही होती है। इनकी देख लीजिए कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या आपकी बढ़ जाएगी तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट तो आपका नाम इसका है ही, बस बढ़ जा रहा संख्या में, तो साइटोसिस लगा देना है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी या बढ़ी हुई संख्या है, डब्ल्यूबीसी की ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है। और संख्या में घट जाना क्या कहलाएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। संख्या में घट जाना ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब आपकी आरबीसी की संख्या जो होनी चाहिए थी 20,000, वो आपकी घट गई है, ठीक है। घट कब जाएगा आपका, डेंगू में सॉरी करें, एड्स में। एड्स एक ऐसा बीमारी होता है आपका जो वंशागति भी हो सकता है, और यदि मतलब यौन संचालित एसटीडी में इसका लिस्ट में नाम है कि एड्स जैसे रोग में आपका एड्स होता है। इसमें आपका क्या होता है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाती है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, आप विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हो। बहुत खतरनाक बीमारी है एड्स, ठीक है। तो एड्स में आपका क्या होता है, इनकी संख्या में घट जाती है। आपका पता हो ना, ये हमारे रक्त में क्या है, ये हमारे सैनिक उत्पन्न करते हैं, हमें रक्षा प्रदान करते हैं। जब इन्हीं की संख्या घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें प्रतिरक्षा नहीं मिल पाएगी। इनका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा करना। इनका काम पता हो ना, इनका प्रतिरक्षा करना कार्य होता है, रोगों से लड़ने का कार्य दिखाते हैं, प्रतिरक्षा करना इनका होता है। जब इनकी संख्या घट जाएगी तो कौन प्रतिरक्षा करेगा, तो एड्स में ऐसा होता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाती है, हम लोग कुछ सहने और लड़ने की ताकत में नहीं होते हैं, अनेक प्रकार बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये हमारा परिचय किसका था, डब्ल्यूबीसी के बारे में था, ठीक है। ये 2 मुख्य बातें आप याद रखोगे। प्लेटलेट्स के बारे में करते हैं। प्लेटलेट्स है क्या, तो प्लेटलेट्स कोई कोशिका नहीं है, ये कोशिका का टूटा हुआ रूप होता है, ठीक है। कौन सी कोशिका, आपकी अस्थि मज्जा की एक कोशिका होती है, खास टाइप की कोशिका होती है अस्थि मज्जा बोन मैरो में, एक अलग कोशिका होती है जिसका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट, साइट तो कोशिका के लिए है, मेगाकैरियो याद करना है। मेगाकैरियोसाइट एक बोन मैरो अस्थि मज्जा की हमारी कोशिका है, जो टूटती है ना तब जगह प्लेटलेट्स का निर्माण होता है ना, टुकड़ों विखंडन से आपकी प्लेटलेट्स बनती है। प्लेट जैसा होती है, टूटा हुआ भाग कैसा होता है, प्लेट की तरह। देखिए आकृति कैसी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख होती है, ठीक है। 1.5 से 3.5 लाख इनकी संख्या हमारे ब्लड में होती है। सबसे अधिक इनकी थी 50 से 55, इनकी संख्या 1.5 से 3.5, सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी की। और यही महान है जो रक्षा करते हैं, इनकी संख्या ही कम है। और इनकी आकृति कैसी होती है जी, गोल होती है और डिस्क नुमा। डिस्क बोले तो प्लेट की तरह होती है, क्योंकि टूटा हुआ भाग है तो प्लेट की तरह ही होगा, पत्थर की तरह होता है, जो हमारे रक्त स्कंदन में ना एक बिछ जाते हैं और रक्त को जमा देते हैं। 7 दिन की इनकी लाइफ होती है, 1 हफ्ते की, ठीक है। 1 हफ्ते में इनकी डेथ हो जाती है, वो भी वही बनते हैं, लाल अस्थि मज्जा बनते हैं, और उनके लीवर पिलिया में कब्रिस्तान बोलते हैं। सबका कब्रिस्तान पिलिया ही है, ठीक है। आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो या डब्ल्यूबीसी हो, सबका कब्रिस्तान आपका पिलिया ही है। और जो जन्म इनका घर है, जहाँ निर्माण होता है, वो सबका अस्थि मज्जा ही है, ठीक है। और 2 लाइन इनमें भी जोड़ा गया है क्या, कि प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, तो प्लेटलेट संख्या वृद्धि होना कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्योंकि नाम इसका थ्रोम्बोसाइट है, बढ़ रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाना मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
ठीक है, एक आप लोग गेस करके देख लो सकते हो, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, तो बढ़ जाना इरिथ्रोसाइटोसिस है और घट जाना इरिथ्रोसाइटोपिनिया है। उसी प्रकार से अगर WBC की संख्या बढ़ जा रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस, और घट जा रहा है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, और इसकी प्लेटलेट्स की संख्या अगर बढ़ जा रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, बढ़ जाना साइटोसिस लगाना है और घट जाने में क्या लगाना है, पिनिया लगाना है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कब बढ़ जाएगी, ये भी कैंसर में ही बढ़ सकती है। कैंसर में क्या होता है, कोशिका का अनियमित विखंडन होता है। अगर आपको टोसिस वाला कोई मिल जाए, इरिथ्रोसाइटोसिस का क्या लक्षण है, कब होता है, तो कैंसर में होता है। ल्यूकोसाइटोसिस कैंसर में होता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस कैंसर में होता है। साइटोसिस मतलब आपकी संख्या में वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब कैंसर में ही हो सकती है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन अनियमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और पीनिया मतलब कि अगर इरिथ्रोसाइटोपिनिया हो गया, एनीमिया जो बोलते हैं खून की कमी, तो आपको मलेरिया में हो सकता है, मलेरिया में आपको होगा एनीमिया यानी कि इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, और एड्स में आपका क्या होगा कि WBC संख्या घट जाएगी। किस बीमारी में घट जाएगी, आपका WBC एड्स के बीमारी में आपका घट जाएगी, और उस स्थिति को बोलेंगे हमको ल्यूकोसाइटोपिनिया हो गया है। ठीक है, और प्लेटलेट्स में देख लो, प्लेटलेट्स में क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होता है, डेंगू में, क्योंकि डेंगू में आप रक्त का थक्का नहीं बनता है। डेंगू बीमारी जो होता है ना, उसका लक्षण आपका है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाना, मतलब प्लेटलेट संख्या घट जाना ही डेंगू के लक्षण है। बाकी थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है, ये भी कैंसर का लक्षण है। ठीक है, ये आपका कैंसर का लक्षण है, ये भी कैंसर में आपका ये देखने को मिलेगा, और ये भी आपका कैंसर में देखने को मिलेगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। इनका कार्य क्या है, रक्त का स्पंदन करना। इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा करना। इनका कार्य क्या है, प्रतिरक्षा करना, और इनका कार्य है आपका रक्त का परिवहन करना, सॉरी गैसों का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। यही आपका श्वसन में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन जोड़ के परिवहन करती है। ठीक है, गैसों का परिवहन करना। CO2 O2 होते हैं ना गैसें, मुख्य गैसें, उनका परिवहन कौन करती है, RBC करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अपने में जोड़ के परिवहन करता है फेफड़े से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में। तो ये हम लोग परिचय देख लिया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, और इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे कि रक्त जो होता है किन किन का एक मिश्रण है। ठीक है, रक्त जो कि कोलाइडल कण कहते हैं, कोलाइडल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सामान घुले हुए होते हैं। हमें तो लग रहा है कि उसमें कोई चीज नहीं है, बस एक रक्त ही है, लेकिन दरअसल बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, प्रोटीन है और बहुत सारे कण है जो कि घुले हुए नहीं है, उसमें मिले हुए हैं, तो कोलाइडल उसी कहा जाता है। तो रक्त क्या है आपका, एक कोलाइडल कण होता है, और उसमें पार्ट देखे थे, और उसमें आपका सब कार्य भी देख लिए, इसके बारे में महत्व भी देख लिए कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स क्या करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। ठीक है, गुड बाय।